मेरे मित्रों, मेरा नाम मनीष पटेल और आज हम पढ़ाओ वाला कौन सी सक्सीजन मतलब अनुक्रमण। आज का जो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब बीएससी सेकेंड ईयर में जो इकोलॉजी है उसमें ये प्लांट सक्सीजन है और उसमें यह परीक्षा में हर साल आता ही आता है। एक ये हाइड्रोसीयर होगा एंड ये जीरो थीयर में या फिर आप करिए किसी पहाड़ पर जो सक्सीजन होगा अबाउट वो एंड ये क्या बोलते हैं इसको सक्सीजन हाइड्रोसीयर सक्सीजन मतलब जो जल में होता है ना, जो पहाड़ पर सक्सीजन होला दोनों में से एक के आना तय है। मतलब परीक्षा में 8 नंबर का ही पूछा ला 8 नंबर के या फिर उसका तो सब यूनिवर्सिटी में 6 नंबर की थी, लेकिन हमारे कॉलेज में जो है कि ये 8 नंबर का 100% आएगा ही आएगा, कि वो रोक ही नहीं सके। ठीक है, तो इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, एक लाइक एंड कमेंट जरूर से दीजिएगा और उसके साथ साथ जो कमियां रह जाएंगी उस कमियों को आप बताइएगा जरूर से। ठीक है, तभी ना हम उसको दूर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले एक जो सक्सीजन का मतलब जान लेते हैं। सक्सीजन आखिर में होता क्या है? सक्सीजन मतलब कि अनुक्रमण, कि जहाँ पर मतलब पहले कोई नहीं था अब वहाँ पर बहुत सारे पॉपुलेशन हो गए, उसे सक्सीजन कहते हैं। मतलब जैसे कि आज सपोज कर लीजिए, ठीक है, आप जाएंगे किस साइड, जहाँ पर आप जंगल में जाइए वहाँ पर, या फिर आप कहिए कि किसी का विलेज में चले जाइए बहुत दूर, बहुत आउट एरिया में, वहाँ पर आपको जो घर और उतने दिखेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं है अवेलेबल। वहाँ पर अच्छे विद्यालय, वहाँ पर मार्केट अवेलेबल नहीं है, या फिर वहाँ पर हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से वहाँ पर जो लोगों की पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है या फिर है ही नहीं। जिससे आप लोगों ने सुना होगा कि पहाड़ी एरिया में सब जो है कि माइग्रेट करके शहरों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेसिक सुविधाएं नहीं है, जिस वजह से वहाँ मनुष्य जो है कि अच्छी स्थिति में नहीं रह सकते। ठीक है, अब क्योंकि तबीयत खराब है तो ओके लेके जाते पता लगल भगवान के लगे चल गए। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन आई तो वो जो है कि आपको सुटेबल कंडीशन नहीं है, इसलिए वहाँ पर मनुष्य नहीं रहना चाहता। अगर वहाँ पर भी हॉस्पिटल हुई, वहाँ पर भी बाजार हुई, वहाँ पर भी अच्छा स्कूल है तो वहाँ पर भी लोग रहेंगे। ठीक है, बस इसी को कहते हैं सक्सीजन। मतलब जैसे पहले यहाँ पर डालते आप सपोज कर लीजिए पहले जो है कि पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। ठीक है, लेकिन धीरे 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 सभी चीज़ें आ गई, इसे कहेंगे सक्सीजन कहेंगे। एंड इसमें भी हम अध्ययन करेंगे उसी के बारे में, कैसे जो है कि एक पॉन्ड जो है कि कम्युनिटी होती है वो चेंज हो जाती है लैंड में। मतलब पहले एक तालाब था एंड कई हजारों वर्षों बाद यानी कि वह जो है कि लैंड कम्युनिटी में चेंज हो जाती है। मतलब वह पेड़ों जो है वहाँ पर फॉरेस्ट कम्युनिटी आ जाती है, ढेर सारे प्लांट जो है कि वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे तो आप सक्सीजन मतलब जान जाएंगे कि सक्सीजन मतलब होता क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं जो पानी है। ठीक है, सपोज कर लीजिए तालाब है, चित्र हमने पहले से बनाया हुआ है, तो ये सपोज ये तालाब कर लीजिए। ठीक है, अभी तालाब तबाह एमन हम आमे का बीज लिया के फेंक दिए कि जामी एक अंदर चल रही चंबन है। ठीक है, तो ऐसा अब सभी सिचुएशन के लिए, हर सिचुएशन के लिए अलग अलग जो है कि बैट्समैन चाहिए। मतलब जैसे कि आपको अगर रनों का पीछा करना है तो आप विराट कोहली को ही चूज़ करेंगे, न कि आप जो है कि किसको चूज़ करेंगे। कोई भी किसी खिलाड़ी को कर लीजिए, जो भी मतलब खिलाड़ी हो आपके भाई समझ में आए, लेकिन विराट कोहली इज द बेस्ट, क्योंकि वह जो है कि रनों के पीछे के मामले में वो भगवान है। ठीक है, वो जो है कि जब भी भारत को जरूरत पड़ा तो पीछा कर लन जो है कि भारत को जिता देना। ठीक है, तो फिलहाल आप सपोज के लीजिए वहाँ पे इसको आम को यहाँ फेंक दे तो यहाँ जामी ना आम। ठीक है, कारण पेन की जो कंडीशन है इसकी सूटेबल नहीं है, नहीं इसको हम यहाँ फेंक देंगे तो जमेगा नहीं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सॉइल इज एब्सेंट। ठीक, एंड इसके अलावा सॉइल तो मान लीजिए एब्सेंट है, इसके जो ऑर्गेनिक मैटर है ना ये भी नहीं पाए जाएंगे। मतलब भाई ऑर्गेनिक मैटर रहा नहीं तो जमी कहाँ से ही, तब ये सब प्लांट यहाँ पर आएंगे जरूर से, लेकिन ये जामेंगे नहीं। ठीक है, वनली यहाँ पर ग्रो करेगा कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, बैक्टीरिया, ये सब जो है कि यहाँ पर ग्रो करेंगे। ठीक है, अब ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन कौन सा है, स्पाइरोगाइटा होगा, वोइडोगोनियम होगा और बहुत सारे आएंगे। ठीक है, इनको ही हम क्या कहेंगे, लीडर कहेंगे। जैसे विराट कोहली जो है कि लीड करता है टीम को ना, उसी प्रकार इनको हम लीडर कहेंगे।
इनको हम पॉइनियर कम्युनिटी कहेंगे, ठीक है। यह जो है कि प्राथमिक कम्युनिटी है। ये पहले आएंगे भाई, किसके द्वारा आएंगे भाई, वाटर के द्वारा आ जाएंगे, या फिर हवा के द्वारा आ जाएंगे, या फिर बर्ड्स के द्वारा आ जाएंगे, किसी के भी द्वारा इनके जो स्पोर है वहाँ पर आएंगे, पानी में जेमिनेट करेंगे, ठीक है भाई। जेमिनेट हो गए, कर लिए भाई, बड़े तो हो गए। इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से करते हैं, ठीक है। और इनको खाएगा कौन, इनको खाते हैं जूप्लैंक्टन, मतलब अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब इनको खाएंगे। अभी पैदा हो गए तो इन्हें मरियन भी था है, जो पैदा हो वो मर थोड़ी ना हो गए, इन्हें मरियन भी। अब इन्हें मरेंगे तो कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करिए ना इन्हें, तो इन्हें जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करें तो कई हजारों वर्षों बाद, ठीक है। सपोज कर लेते हैं वाटर की जो गहराई होती है वो 7 मीटर है, ठीक है, 7 मीटर है। अभी स्पाइरोगाइरा, ओडियोगोरियन, जूप्लैंक्टन, ये सब जो है कि मर रहे हैं यहाँ पर, इसे फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है, ठीक, फर्स्ट स्टेज है, ठीक। अभी सब मरा था, मर के जो मिट्टी के जो है ना वो 1 मीटर जो है कि ऑर्गेनिक मैटर हो गया है, नियर अबाउट 1 मीटर हो गया। यहाँ पर मिट्टी भी आ गई है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि प्लांट को सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर आ गया है, साथ ही साथ मिट्टी भी आ गई है, ठीक। मिट्टी जब उपजाऊ, मतलब मिट्टी तो थी पहले से, एंड उसको उपजाऊ बन गया, मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर यहाँ आ गई है, एंड ये ग्रो करने लायक हो गया प्लांट के। एंड बहुत वर्षों बाद जो है कि ऐसे होता है, एंड मिट्टी यहाँ पर आ गई है, एंड ऑर्गेनिक मैटर भी आ गया है। एंड उसके बाद जो है कि दूसरे प्लांट आएंगे, मतलब प्लांट तो आते रहेंगे कंटिन्यूसली, मतलब लगातार उस साइकिल रहेगा, आता रहेगा, प्लांट आएंगे, लेकिन कोई जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है उसके सूटेबल नहीं है कि आकर तुरंत ग्रो कर जाए। हजारों वर्षों बाद जो है ये कंडीशन सूटेबल हो जाएगी तो ये सब इमर्जेंट स्टेज आएगा, मतलब सब मर्ज स्टेज आएगा, जो वही प्लांट केवल यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, जो केवल वाटर में डूबे रहते हैं। जैसे हो गया वालिसिनेरिया हो गया, ये जो है कि पानी के अंदर डूबा रहता है, ठीक, लाइक इस तरह जो आप देख रहे हैं ना, ये वालिसिनेरिया हो गया। ये प्लांट के ये पानी के अंदर डूबा रहे, एंड जो सूर्य का प्रकाश आए उससे गिलेगा, अपन भोजन बनाए, अपन काम चलाते रहे, ठीक है भाई। ये भी जो है कि रिप्रोडक्शन करेंगे। इसके अलावा या डेथ होंगे, डिकम्पोज होंगे, फिर ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, ठीक है भाई। इसे प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगी, ठीक है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो है कि ऑर्गेनिक मैटर बनता है, और यहाँ पे जो वाटर की डेप्थ होती है वो 3 से 6 मीटर हो जाती है। यहाँ पे कितनी थी, 7 मीटर की, 1 मीटर कम हो गया यहाँ, तो वाटर की गहराई मतलब 3 से 6 के बीच में हो जाती है, मतलब वाटर की गहराई कम हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज कर रहा है। अब एंड आगे मतलब कई वर्षों तक ऐसे होता रहेगा, ये मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, एंड जो ऑर्गेनिक मैटर वो इकट्ठा होता जाएगा, देन अगेन जो कि तीसरा स्टेज हो जाएगा वो फ्लोटिंग स्टेज, मतलब चौथा स्टेज मतलब तैरने वाला स्टेज आ जाएगा यार। जैसे प्लांटवा देखला नहीं ना, जलकुंभी की देख लो बना, जलकुंभी की जो हरा हरा दिखाई देता है उसका बॉटनिकल हमको याद नहीं है, इंग्लिश में क्या करूँ उसको याद नहीं है, फिलहाल में तो जान ले बस जलकुंभी कहना। अब फ्लोटिंग स्टेज आ जाएगा, मतलब तैरने वाला स्टेज आ जाएगी। अब तैरने वाला स्टेज आते 2 प्रकार का आई। फर्स्ट जो रहेगा वह कौन सी रहेगा, फ्री फ्लोटिंग, मतलब जैसे जलकुंभी होगा, जैसे सपोज के लेते ये होगा, ठीक है, ये होगा देख लो कभी कभी जब हवा बहला जोर से, मान लो ये पास हवा मारी, ये पार तो पहुँच जाइए, ये पार, ठीक है, ये पास मारे तो ये पार पहुँच जाइए। मतलब इसका कोई भी जो रूट होता है वह सॉइल के अंदर धंसा नहीं रहता, ये केवल सॉइल, ये जो है कि रूट जो होता है इसके यहीं पर रहता है, एंड हवा मारता है तो उसी में जो रूट रहता है वो जो पानी से ही न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करता है, एंड वहीं से अपना खाना बनाता है शुरू से लेकर, एंड वही इधर उधर घूमता फिरता रहता है। एंड सेकेंड वन जो है कि उसके बाद का जो स्टेज है वो फ्लोटिंग स्टेज, मतलब ये रूटेड हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं ना ये रूट है, ये जो है कि मूवमेंट तो करेगा ही, लेकिन केवल अपने ये ऐसे रहेगा, इधर मूवमेंट करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, ठीक है। अभी कहा है कि सुरवा पड़े कि ये पार आ जा, सुरवा फिर यहाँ पर जानता था, ऐसा मुमकिन नहीं है, मतलब मूवमेंट करी तो केवल ईटिंग करी, नहीं कि हवा मर ले तो शोर सहित ये पार चल गया, और फिर हवा मर सोर सहित वो पार चल गया।
तो ऐसा संभव नहीं है। यह कि कसूर यहाँ है कि बस यहाँ जहाँ तक भी संभव हो सके मूवमेंट करी, बस इतना तक रह रही। इसके अंदर जो एग्जाम्पल कौन से, निलंबो हो गया, ठीक है। निलंबो जो है कि आपका इसको जो है कि सूर्य यहाँ रही एंड इसका जो प्लांट पत्तियाँ रहेंगी वो ऊपर आपको दिखाई देंगी इस तरह, लेकिन वह मूवमेंट केवल अपने जितना संभव हो सके उतना ही मूवमेंट करें। एंड अगेन बस ये जो है कि मरेंगे 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 मरेंगे, अरे मरे तो भाई जब ये मरेंगे तो ये आएंगे, जब ये आएंगे तो इनकी जो वाटर की गहराई होती है वो 2 से 3 मीटर रह जाएगी। यहाँ पर कितनी थी, 3 से 6 मीटर, इसके पहले कितनी थी 7 मीटर, 3 से 6 और 2 से 3 मीटर बची, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग स्टेज में। एंड जब ये मरेंगे तो भाई बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगी, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो है कि अब धीरे धीरे कंडीशन जो है क्या होता है, सूटेबल होता है हायर प्लांट के क्या ग्रो करने के लिए। वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है, वहाँ पर इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी मतलब उसको मायने नहीं रखता भाई, वो तो जीव धारण के लिए मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर जो है कि बढ़ रही है, तो आप फिर इसके बाद जो चौथा स्टेज आ जाएगा उससे हम एम्फीबियन स्टेज कहेंगे। एम्फीबियन मतलब जो दोनों तरह की इन्वायरमेंट रहती है, वह जल में भी रहता है एंड वह कहाँ पर रहता है, वह साथ में साथ तेज लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है। ये मान लीजिए प्लांट ऐसे, ये लाइट, ये तो मतलब जल में तो रहता है, साथ में जो है ये बाढ़ की स्थिति आएगी फिर भी ये अपना जीवन कर लेगा एंड बहुत ड्रॉट कंडीशन आएगी फिर भी ये जो है अपना जीवन यापन कर लेगा, ठीक, मतलब सर्वाइव कर लेगा, चाहे बाढ़ की स्थिति आ जाए या फिर ड्रॉट की कंडीशन आ जाए। इसी को ही कहेंगे एम्फीबियन, मतलब जो दोनों में सर्वाइव कर सके, ठीक है। मतलब दोनों या फिर कंडीशन चाहे पानी वाला हो या फिर प्रकाश वाला हो, दोनों में कंडीशन जो सर्वाइव कर लेता है उससे कहेंगे एम्फीबियन स्टेज। हिंदी भाषा में कहेंगे उभयचर। जैसे मेढक होलन ना, मेढक पानी में भी रहलन, मेढक पृथ्वी भी रहलन, ठीक है, उसको कहेंगे क्या, एम्फीबियन कहेंगे। तो ये जो है कि एम्फीबियन होता है, प्लांट एम्फीबियन, ठीक है। एंड इसके बाद जब ये पहुंच जाता है तो वाटर की गहराई जो होती है ओनली 1 मीटर रह जाती है, मतलब केवल 1 मीटर ही पानी बचा हुआ है, ठीक है। एंड इसके अंतर्गत कौन सा प्लांट आता है, दैट इज टाइफा। ये टाइफा आएगा इसके अंतर्गत। इसके अलावा इसके जो मैकेनिकल टिश्यूज पाए जाते हैं, मतलब जैसे कि जो शरीर को स्टेबिलिटी प्रदान करें, दैट इज ये मतलब ऐसे टिश्यूज होते हैं जो आपको शरीर को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं कि आप रहिए जब तेज धूप होगा उस समय यह जो है कि बहुत ही काम आते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि आप खड़े रहिए वहाँ पर एक स्थान पर। ये जो है कि मैकेनिकल टिश्यू काम है कि इनको जो है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब मतलब स्टेबिलिटी तो इन्हें की मिल गल, अब इन्हें भी मर गिलन तो भाई ऑर्गेनिक मैटर बनी ढेर सारा। अभी तो पूरा जो है कि गढ़ई रहा, अभी गढ़ई धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर से भर गई है। अब जो अगला स्टेज आई वो मार्स मीडियो स्टेज आ जाएगी। मार्स का मतलब होता है दलदली एरिया। यहाँ की जो गहराई होती है वो 5 सेंटीमीटर रहेगी, मतलब कुछ ही सेंटीमीटर यहाँ की गहराई रहती है। मतलब यहाँ पर पानी अधिक रहेगा, मिट्टी जो रहेगी वह मतलब कम रहेगी। आपको तो देखने में लगेगी मिट्टी, लेकिन असल में मिट्टी रही ना, असल में वहाँ मौत रही, ठीक है। गलती से भी जाया मत इससे, नहीं तो किसकी तरह जाएंगे, छपटे जाते हुए मर जाएंगे, आपको मालूम है कि आपकी मौत आ रही है, तो गलती से भी अनजान जगहों पर न जाएं बिना गाइड के, ठीक है। तो ये मार्स मिडो स्टेज मतलब यह दलदली स्टेज है। इसके अंदर कौन सा प्लांट आएगा, दैट इज द कॉरेक्स, ठीक है। जो कॉरेक्स आएगा ये मतलब कि यहाँ पर धीरे धीरे पानी जो है कि खत्म होता है, धीरे धीरे बिना पानी के ही प्लांट जो है कि अपन जीवन यापन कर रहा है, मतलब सर्वाइव कर रहा है ये बिना वाटर के। एंड धूप भी लग रही है इसको, ड्रॉट कंडीशन में भी सर्वाइव कर रहा है। मतलब धीरे धीरे जो है कि हायर प्लांट के लिए ये कंडीशन सूटेबल हो रही है, कंडीशन जो है कि उनके फेवर में आ रही है, ठीक है। एंड अगला स्टेज जो रहेगा वह वुडलैंड स्टेज रहेगा। मतलब वहाँ पर ऐसा स्टेज आ जाएगा जिससे हर सर्व स्टेज, जैसे झाड़ियाँ आ जाएंगी वहाँ पर, वुड मतलब वहाँ पर क्या बोलते हैं उसके, लकड़ियाँ वाला स्टेज आएगी, ठीक है। मतलब लकड़ी हुए स्टेज होगा, मतलब इसमें जो है कि आपको झाड़ियाँ वाला स्टेज आ जाएगी। अभी झाड़ियाँ वाला यहाँ पर जो है कि लगभग से जो है कि पानी वहाँ ख़त्म हो जाएगी। पानी खत्म होने का मतलब ये थोड़ा कि पनिया ऊपर से मतलब यहाँ पानी खत्म है, बाकी इसके नीचे तो पानी रबा करिए उसके अपने रूट के द्वारा
उसको अवशोषित करेगा एंड उसको जो है कि अब्जॉर्ब करेगा और अपना फूड बनाएगा। जो वुड स्टेज में होता है, वुड इसमें एल्मूस आ जाएगा, ठीक है, एल्मूस प्लांट होता है जो वुड स्टेज में जो है कि आता है। अभी जो है कंडीशन चली 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 चली, ऐसा तो नहीं कि अभी मरियन तो जो है कि और ऑर्गेनिक मैटर्स बनेंगे, जब भी मरेंगे ऑर्गेनिक मैटर्स बनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो लैंड होती है वो लैंड बन जाएगा, ठीक है। अब इसे यहाँ पर ये हमारे जो स्टेज यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर धीरे धीरे वाटर डेप्थ जो है खत्म हो, कुछ सेंटीमीटर बची है। जब ये मरेंगे तो ये जो 5 सेंटीमीटर की वाटर की डेप्थ बची, ये भी फट जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी, तब पूरा पूरा जो है कि लैंड ही बची। तब ये प्लांट आएंगे वुडलैंड स्टेज, देन फिर उसके बाद क्या आ जाएगा फॉरेस्ट स्टेज आएगा, मतलब ये आम हो जाएगा, बहुवर्षीय मतलब मल्टी ईयर प्लांट आ जाएंगे, जैसे बरगद हो गया, ऐसे मतलब बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। और आ तो जाएंगे बहुत सारे, लेकिन आगे की जो मतलब आ तो जाएंगे एंड वह सर्वाइव भी करेंगे, लेकिन ऐसा तो है कि नहीं जो है कि केवल सभी मतलब जो है कि सब जो है कि स्पीसीज के प्लांट जो है कि बराबर बराबर ही रहेंगे, ऐसा कभी होता नहीं। आपने सुना होगा कि चंदन के पेड़ों का जंगल है, कभी आमे के पेड़ों का बगीचा है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप होती है वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा एक प्लांट होता है जो डोमिनेंस की स्थिति में होता है, मतलब वहाँ की स्थिति, वहाँ का जो आप नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज काउंट करेंगे तो वहाँ पे एक स्पीसीज होगी वह डोमिनेंस होगी, ठीक है। अभी इसको हम आगे स्टडी करेंगे प्लांट कम्युनिटी में, ठीक। तब तक के लिए फिलहाल में इतना हमने आपको समझा दिया है कैसे एक हाइड्रोस्फीयर मतलब इसका अध्ययन करेंगे, मतलब हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं कि कैसे पॉन्ड कम्युनिटी जो होती है वो आपको लैंड कम्युनिटी में चेंज हो जाती है, ठीक है। बाकी इस प्रोसेस के द्वारा आप तो समझे गए होगा ना, सक्सीजन दैट इज प्लांट एज वेल फ्री फ्लोटिंग होता है, ठीक। तो वो एक बार फिर से समझाते, कोई बात नहीं फिर समझाते हैं। फर्स्ट को हम मान लीजिए लेते हैं, ठीक, कौन से प्लैंकटन स्टेज, मतलब ये लीडर हो गया, ठीक। यहाँ पर लीडर भी लिख देगा, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बोला, ठीक। ये टीम को लीड करते हैं, जिससे रोहित शर्मा जो है कि टीम इंडिया को लीड करते हैं, क्या ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग मतलब लीड करना। अब बहुत सारा आपको बहुत लम्बा जो है कि क्या रन चेस करना है तो आपको स्टार्टिंग अच्छी मिलनी चाहिए, अगर स्टार्टिंग अच्छी मिले तो कभी ना हो पाई रन चेस, ठीक है। डायरेक्ट उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग मिलनी चाहिए, अगर यहाँ से स्टार्टिंग ना मिली तो यहाँ कब वो ये बन ही ना पाए यहाँ, तो यहाँ पर स्टार्टिंग मिलेगा। स्टार्टिंग कौन करेगा भाई? स्पैरो वगैरह करेगा, ठीक है। मतलब पहले स्पैरो वगैरह भाई वाइन के द्वारा आया, या फिर क्यों एनिमल्स के द्वारा आया, या फिर खुद ही बाई वाटर के द्वारा आया। एंड ये यहाँ आएगा भाई, इस कंडीशन तो इसकी सुटेबल है तो ये यहाँ पर जेमिनेट करेगा। कौन? स्पाइरो वगैरह ओडोगोनियम, ठीक। मान लीजिए वाटर, फिर ये जेमिनेट करेगा, फिर ये मरेगा, जेमिनेट करेगा, मरेगा, मतलब पैदा होगा यार, पैदा होगा फिर डेट होगा, पैदा होगा डेट होगा, पैदा होगा डेट होगा। उससे जो ऑर्गेनिक मैटर्स बनेंगे, वो जो ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे उसके बाद जो है कि जो प्लांट आएंगे सब इमर्जेंट स्टेज, सब मर्ज स्टेज, मतलब वो पानी में डूबने वाले प्लांट आएंगे, वो सीनरी आएगा। तो इसके सूटेबल हो जाए कंडीशन, मतलब कुछ यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जमा हो जाएगा, तो जिससे जो है कि यह इस ग्रो करने में आसानी होगी और ग्रो करेगा, ठीक है। इसका कैमरा हिल गया है, इस साइड हो गया है, हमको दिखा देते हैं, इसके लिए और आसानी से ग्रो करेगा, ठीक है। अब ये ग्रो तो किया मान लीजिए, ठीक। अब ये भी मरा, तब तक जो है कि इसकी जो गहराई थी 3 से 6 मीटर, यहाँ पर 7 मीटर, 3 से 6 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। अब ये भी मरेगा, मतलब ये भी इसकी भी डेड होगी, भोजपुरी भाषा में तो समझा होता, लेकिन आप समझा, इसका भी डेड होगी। देन फिर अगला प्लांट आई, फिर इसके बाद उसका भी डेड होगा, फ्री फ्लोटिंग यहाँ पर वाटर की गहराई 2 से 3 मीटर हो जाएगी, ठीक है। एंड 2 से 3 मीटर के बाद फिर इसके बाद यहाँ ये फ्री फ्लोटिंग, मतलब इसमें 2 प्रकार के आएंगे। फ्लोटिंग स्टेट मतलब रूटेड हो जाएगी, दैन फ्री फ्लोटिंग मतलब जो सतह पर फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। मतलब समझे नहीं, समझ लो, मतलब समझ गए ऐसे कि आप हार्दिक पांड्या को भेज दीजिए आखिरी ओवर में तो फ्रीली मारेगा, ठीक है। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगी, नहीं आप तो जाके विकेट बचा के तुम्हारे लेके आओगे, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, तो जाके भले पहले गेंद आप छक्का मारता, पहले गेंद आप आउट है, कोई मतलब नहीं। यहाँ वो ये फ्री मतलब क्या यहाँ जी है,
हवा जिधर बही इधर जी, हवा इधर बही इधर भी, तो जबर निकाल लो, कोनो मतलब नहीं है। एंड ये अपना जो है कि न्यूट्रिशन यहीं से लेंगे, जो जड़ से द्वारा रूट मतलब ऐसे से लेंगे, यहीं से लेंगे, ठीक। देन अगेन फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद ये स्टेज, फ्लोटिंग स्टेज के बाद एम्फीबियन स्टेज मतलब उभयचर। उभयचर मतलब ये इसकी जो कुछ जो शारीरिक बनावट, जो इसकी जो बॉडी की बनावट है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, कुछ मैकेनिकल मतलब कुछ सॉलिड हो जाएगा इसके कुछ मैकेनिकल स्ट्रक्चर जाएंगे, तो ये स्ट्रेंथ जो है कि इसकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिससे ये मतलब ये फ्लोट नहीं कर पाएगा ऐसे, मतलब ज़्यादा जैसे कि ऐसे होता है ना, ये तो मतलब पूरी तो उतना ज़्यादा मूवमेंट ना कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मैकेनिकल टिश्यू यहाँ पर आ जाएंगे, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि आप एक स्थान पर खड़े रहिए आप, ठीक है। एंड इसके अंदर कौन का टाइप ऑफ प्लांट आता है। फिर इसके बाद यहाँ पर वाटर की गहराई नियर अबाउट 1 मीटर रह जाला, ठीक है। और ये एम्फीबियन प्लांट है, उभयचर है, या फिर पानी बहुत ज़्यादा आ जाए, फिर पानी मतलब भर जाए यहाँ तक तो वो जीवित रहे, या फिर द्रौड़ की कंडीशन आ जाए मतलब सूखा पड़े तो वो जीवित रहे, ठीक है। इसके अंदर मतलब एम्फीबियन के ये कंडीशन से मेढक खोलाना देखना है ना, गर्मी के समय में इधर उधर घूमन फिरलन, जब बरसात के समय आ रहा है तो पानी में चल जालन, तो उसी के प्रकार ये भी है, ये भी एम्फीबियन मतलब उभयचर होगा, जो हर तरह के मतलब 2 तरह के माहौल में रह सके या फिर कर सके उसे तारसीता एम्फीबियन। इसके बाद भाई कई हजारों वर्षों बाद, कई हजारों वर्षों बाद फिर जो है कि ये जो है कि डेड हो रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, तो फिर उसके बाद जो वाटर की गहराई होती है वो लगभग से समाप्त मतलब कुछ ही सेंटीमीटर बचती है, उससे कहते हैं मार्स मीडो स्टेज। अब मार्स मीडो स्टेज का मार्स मतलब होता है दलदली एरिया, मतलब जहाँ पर दलदल पाया है तो दलदली दलदल हो, मतलब वहाँ पानी कम हो तो देखा हम लगी नहीं जमीन है एक दो जीबा फंस जीबो वही में, समझ मर्द पीछे दिखला है ना फिकर कौन सा अमिताभ बच्चन का, क्या उसमें जो है जाकर फंस जाता है, उसका घोड़वा उसको निकालता है ना, न देख लो बस देख लिया जरूर से। तो उसी कहते हैं मार्स मीडो स्टेज, जहाँ पानी जो है कि रहता है लेकिन इसके जो मात्रा में बहुत कम रहता है, ठीक। फिर भी मात्रा मतलब पानी अधिक रही तो अब देखा हम लगी जमीन, लेकिन हाँ नहीं, इसके अंदर कारेक्स आता है एंड फिर ये जो है कि डेड होगा फिर ऑर्गेनिक मैटर बनेगा एंड फिर उसके बाद ये प्लांट आ जाएगा कौन वुड लैंड स्टेज। वही वुड पर आ जाएगा, फूड के बाद फिर कौन सा जाएगा क्लाइमेक्स मतलब आखिरी में कौन सा भाई ये रहेगा, फिर इसके मरेगा, फिर इस पर और सारे ऑर्गेनिक मैटर आएंगे। फिर इसके बाद इसके अलावा ये तो मतलब मर रहे हैं सारे, इसके अलावा जो एनिमल्स है ना वो भी मर रहे हैं, उसके मतलब एनिमल सेक्शन तो हम लोग पढ़ा नहीं है तो हम लोग को बना देते हैं शेर आखिरी में ह्यूमन बना दे। फिलहाल में तो हम लोग प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर गया सर्व स्टेज मतलब वुडलैंड स्टेज आप कर सकते हैं, फिर आखिरी में क्लाइमेक्स मतलब समाप्ति यहीं पर। इसके अलावा हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लांट कम्युनिटी में, इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सी जीरो मतलब इसके पहले हम एक और भी सेक्शन पढ़ेंगे, और वो सेक्शन कौन सा जो सेक्शन पहाड़ी बोला, ठीक है। अब सपोज कर लो तू गईला अब गए पहाड़ पर, ठीक है, अब पहाड़ पर ऊपर रहे हैं, चलिए हम गए थे अब जाएंगे वहाँ पर आएंगे जाएंगे लगा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर एक कम्युनिटी जो है कि कैसे वहाँ पर डेवलप होगी, वहाँ पर जो है कि कंडीशन का कैसे होगी, कैसे फेवर होगी, क्योंकि वहाँ पर तो रॉक है भाई, रॉक को तोड़ना सबकी बात की बात थोड़ी ना, हालांकि सब चल के वहाँ जाइए प्लांट को दे दीजिए हथौड़ा ले काट सारे कि काट ईटे हमने बनाओगे अपन एरिया, ठीक है। तो ऐसा कोनो बात नहीं है। तो अगला जो टॉपिक है अगला अपन जो है तो उसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट द कैसे रॉक पर जो है कि जीवन जो है कि फॉरेस्ट जो है कि डेवलप होला, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो कमियां होगी उसको जो है कि आप कमेंट करके बताइएगा, और साथ में जो आपके कन्फ्यूजन है वो पूछिएगा हमसे। एंड अगेन वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम कभी आएंगे अब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।